करीम बेकसूर है। क्या? करीम हमारे साथ शामिल नहीं था। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं। वो सिर्फ उसके साथ बैठा हुआ था। उसने कोई गलत काम नहीं किया। करीम का कोई कसूर नहीं है यानी? वुराल, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस रात हम सब नशे में थे, यानी हमारे किए की सजा उसे भुगतना पड़ेगी, ऐसा ही है? पर जो हो रहा है अच्छा है। वुराल सुनो, वुराल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। हे ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो मेरे दोस्त। आज रात मैं ड्यूटी पर हूँ। इन्हें आज रात ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, कल सुबह इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। क्या ये दोबारा बीमार हो सकती हैं टेंशन की वजह से? आपको भी शायद यही फिक्र है डॉक्टर। बिल्कुल, इस दफा तुम्हारी वालदा बच गईं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ भी हो सकता था। इसका मतलब पैरालाइज भी हो सकती थी, अल्लाह ने बचा लिया। खैर, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग थक गए होंगे, कुछ देर जाकर आराम करें, सुबह इनको डिस्चार्ज कर देंगे। बाबा आप घर चले जाएं, मैं रुकता हूँ। अगर मेरी जरूरत हो तो नर्स को बता देना। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान हो बाबा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। जल्द ठीक हो जाएंगी। कहाँ? तुम्हें कहीं देखा है? जब वो लड़की यहां थी उस वक्त तुम्हें देखा था। खैर, इस वाकये ने सब पर गहरा असर छोड़ा है। मेरी बेटी की भी शादी होने वाली है। खुदा किसी की औलाद को ये दिन ना दिखाए। मुझे इस मामले में गड़बड़ दिखती है। यार चाचा जी मैं पहले ही परेशान हूँ। मैंने तो सुना है कि उसके वकील ने कोई चक्कर चलाया है कि इस मामले को दबाकर कोई और रास्ता देखा जाए। कौन सा वकील? वो वकील रिशत यशरान का साला है। लड़की के हॉस्पिटल में दाखिल होते ही वो यहां आया है और सब लोगों से अलग अलग मुलाकात की और फिर जबरदस्ती लड़की को यहां से ले गया और बाद में फिर आया। क्या जबरदस्ती? सुना है इस काम में यशरान खानदान के बेटे भी शामिल हैं, वरना तो वो वकील किसी को पूछता तक नहीं है। जमीनों के मुकदमे के मामले छोड़कर उस गरीब लड़की के मामले में क्यों आएगा? उनका गुनाह छुपा रहा है।